बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आते हैं कि किस तरीके से करने हैं। तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह गाइड करूंगा, समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से करने हैं। डोमेन और रेंज का पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होती क्या है। इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं कि हमें देखते साथ मालूम हो जाता है कि इसमें डोमेन और रेंज क्या है, वो मैं सब बताऊंगा आपको। मगर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे जान छुड़वाते हैं, भागते हैं इससे। तो आपने भागना नहीं है, आपने इसका कंसेप्ट बेसिकली समझ लेना है। इसका कंसेप्ट क्या है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाए तो उसकी डोमेन या रेंज हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये जिस चीज़ें हैं इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको पहले वो चीज़ गाइड करता हूँ कि डोमेन और रेंज होती क्या है, और देन नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पहले मेरा ज़हन था कि मैं क्वेश्चन 4 के साथ मल्टीपल क्वेश्चन अपलोड करूँ, मगर मैंने मुनासिब समझा कि क्वेश्चन नंबर 4 को पहले अपलोड करता हूँ, बाद में इंशाल्लाह 5-6 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। तो बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 6 को, 7 को और 8 जो भी जितने रह गए हैं तो इंशाल्लाह उसको फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो 6 ऑलरेडी हो गया, 7 और 8 बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो बहरहाल आए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है, तो आइए डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन की बात करें ना, डोमेन बेसिकली होती है पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। और रेंज जो होती है ना, रेंज दैट इज पॉसिबल आंसर, ठीक है। अब ये आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, अभी हमें समझ नहीं आई डोमेन। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, मैं सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ और फिर हम वापस इसकी तरफ आते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने समझाने के लिए आपको, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़, डोमेन ऑफ अ फंक्शन में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़। इनपुट का मतलब जो फंक्शन को हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक देखें, मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। यहाँ पे x की जगह पे मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा ना, x की जगह पे जो भी पुट करूंगा वो उसका इनपुट कहलाएगा। मतलब इस फंक्शन को हम इनपुट दे रहे हैं, और वो इनपुट देने के बाद जो हमें आंसर आएगा वो उसका आउटपुट होगा। लाइक देखें, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2 + 1 3। तो मतलब ये 1 जो है, ये डियर स्टूडेंट्स इसका इनपुट है, हमने इस फंक्शन को इनपुट दिया है, और ये 3 जो है उसका आया है आउटपुट, ठीक है। ये बात आपने समझ लेनी है, ये है इनपुट और ये आउटपुट है। अब उसमें यही कह रहा था, सेट ऑफ ऑल इनपुट, जितने मर्जी आप इसमें इनपुट का सेट दें, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, दैट इज मेक सेंस, कि वो कुछ सेंस बनाता हो, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ सेंस बनाने से क्या मुराद है। तो अब आपने डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है कि मेक सेंस से मुराद क्या है, ठीक है। आप ज़रा एक बात करें, सेंस से मुराद कि एक चीज़ की सेंस बनती हो। लाइक सबसे पहले मैं बात करूँ, आपके पास एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। मैं बस ड्राइंग बना रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। पर्सन ए के पास पर्सन बी आता है, लाइक सपोज कर लिया पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। आपके पास पर्सन बी आता है और वो आपसे कहता है कि भाई कल मैं हवा में उड़ाऊँ, कि भाई मैं हवा में उड़ना जानता हूँ। अब आप उसके ऊपर बिल्कुल मुस्कुराएंगे, आप हंसेंगे, आप कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हो, कि भाई हवा में उड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। कि मतलब वो सेंस ही नहीं बना रहा, कि एक सेंस बनती नहीं इस चीज़ की कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है कि फंक्शन में आप जो वैल्यूज़ का इनपुट देते हैं ना, लाइक ये देखें कि सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़, वो वाली वैल्यूज़ जिससे फंक्शन सेंस बनाता है, वो सारी डोमेन होती हैं। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ज़रा गौर करें। मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है 2x+1, लाइक इसकी मिसाल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप x इनपुट है ना, इसकी जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कोई ना कोई आंसर लाजमी आएगा, सेंस बनाएगा। तो सर सेंस ना बनाने से मुराद क्या? डियर स्टूडेंट्स, सेंस ना बनाने से मुराद 2 कंडीशन आपने याद रख लेनी है। सबसे पहली कंडीशन डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि आपने ये देखना है कि वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है मैथ की दुनिया में डियर स्टूडेंट्स? अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि सपोज कर लें कोई भी नंबर है ना, अब देखें 5 लिखा हुआ है। अब आप ये चीज़ बड़े अच्छे से जानते हैं, बचपन से चीज़ पढ़ते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लाजमी होता है, सही है ना। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब 5 अकेला नहीं है, उसके साथ नीचे 1 लिखा हुआ। हम लिखें 1 या ना लिखें एक ही बात है। पहली कंडीशन ये है कि किसी भी वैल्यू के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी हरगिज़ नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वो सेंस नहीं बनाएगी, दैट विल नॉट मेक सेंस। इसका मतलब वो सेंस नहीं, वही मिसाल आ जाएगी कि पर्सन बी आपके पास आके कहता है कि मैं हवा में उड़ रहा था।
तो यही बात आएगी कि अगर किसी वैल्यू के नीचे 0 आ जाएगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे, वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि मैथ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे ना और 5 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो मैथ एरर देगा कि भाई मैथ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आता हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नंबर 2, पहली चीज़ तो ये थी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। डोमेन और रेंज की बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, आपका जो स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर माइनस नहीं आपने लेके आना डोमेन के लिए। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब वो मेक सेंस नहीं, यानी सेंस नहीं बनाएगा। हाँ, तो डोमेन के लिए आपने कोशिश करनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हों, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज़ ना हों। नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, बस सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी हमारे लिए डोमेन और रेंज बिल्कुल ईजी है। पहली चीज़, जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, लीनियर से मुराद ये होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे 2x + 1, या आप सिंपल वैल्यू सिंपल एक्सप्रेशन कह लें 2x + 1 + 9 कुछ भी कह लें, या 2x² + 1 + x कुछ इस तरह कह लें। कोई भी इस तरह के फंक्शन जिसके नीचे बटा कोई ना हो, जिसके नीचे बटा ना हो, उसकी डोमेन होती है सारे रियल नंबर। मतलब इसमें हम जो मर्जी नंबर पुट करें कभी भी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता। आप इधर 0 पुट करें, ये अनडिफाइंड नहीं हुई, इन दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन नहीं आ रही। ऐसे ही है ना, इसमें स्क्वायर रूट है ना इसमें बटा है, यानी फ्रैक्शन है, तो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। तो इसके डोमेन सारे रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे वो भी आपने परेशानी नहीं देनी, मैं वो भी आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, तो आइए अब हम इस फर्दर डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हैं। तो ये था सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ फॉर विच अ फंक्शन इज़ डिफाइंड, जिसमें वो डिफाइन होता है, मेक सेंस करता है, मतलब वैल्यू गलत नहीं देता है। रेंज को मैं आपको बाद में समझाता हूँ। आगे इसकी ना एनालॉजी लेते हैं। एनालॉजी मतलब डेली बेसिस के लिहाज से। लाइक सपोज करें आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी मशीन पड़ी होती है। अब कॉफ़ी मशीन में आपके पास, गौर करें यहाँ पे कह रहा है द डोमेन इज़ द सेट ऑफ बटन यू कैन प्रेस। अब कॉफ़ी मशीन में बटन भी होंगे ना, ज़रा गौर करें। एक बटन आपके पास लाइक एस्प्रेसो का होगा, एक कैपेचिनो का होगा, और जो भी आपकी कॉफ़ी की टाइप्स होती हैं, बहरहाल उसमें सपोज कर लें 4 बटन हैं। नंबर 1 पे लाइक सपोज करें, मैं कहता हूँ 1 2 3 4, ये 4 बटन है कॉफ़ी के लिए, ऐसे ही है। अब आप सपोज करें 1 प्रेस करेंगे तो एस्प्रेसो मिलेगी आपको, 2 प्रेस करेंगे कैपेचिनो, 3 प्रेस करेंगे कोई और, 4 प्रेस करेंगे तो कोई और। ये इसका मतलब हम कॉफ़ी की डोमेन है ये 1 2 3 4। अब 5वां बटन इसमें है ही नहीं, तो वो उसके लिए डिफाइन नहीं ना है। तो ज़रा गौर करें कि वट एवर द रेंज इज़ अ सेट। अब यहाँ पे ये चीज़ सिंपल थी कि हम किसी भी फंक्शन को जो वैल्यू इनपुट के तौर पे दे सकते हैं ना, वो उसकी डोमेन होती है। लाइक सपोज कर लेंगे मेरे पास फंक्शन लिखा है 5/x। अब इस फंक्शन को मैं क्या चीज़ दे सकता हूँ, मैं 1 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, फंक्शन डिफाइन रहेगा। बस मसला ये है कि सर यहाँ पे 0 दिया तो काम ख़राब हो जाएगा, यानी 0 नीचे आ गया तो वो तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब 0 इसकी डोमेन नहीं है, बाकी सारे नंबर इसकी डोमेन है जिस पे ये डिफाइन कर रहा है, जिस पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स थी बेसिकली डोमेन। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। मैंने टोटली एनालॉजीज़ के साथ आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कोई चीज़ ना क्लियर हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं है। मैं आपको फिर भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि रेंज अब क्या होती है। रेंज भी आपको बताता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। रेंज, अब ज़रा गौर करें, मैं एक सवाल लिखता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। अब इसमें डोमेन में हम पॉसिबल इनपुट्स क्या हैं, लाइक सपोज कर लें x इक्वल टू 1 2 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 2 और 3 सपोज कर लें कि सिर्फ ये 3 वैल्यूज इसकी डोमेन है। सपोज, वैसे है तो काफ़ी ज़्यादा, मगर हम सिर्फ अभी के लिए सपोज कर लेते हैं रेंज को समझने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 वैल्यूज इसकी डोमेन है, ऐसे ही है। अब इन वैल्यूज़ को मैं बारी बारी इसमें पुट करूँगा, जो वैल्यूज़ को पुट करके इसका आंसर आएगा वो उसकी रेंज हो जाएगी। वेरी सिंपल, मतलब 2 में 1 पुट करूँगा +1, द आंसर विल बी 3। 2 में 2 पुट करूँगा, द आंसर विल बी 5। 2 में 3 पुट करूँगा, द आंसर विल बी 7। इसका मतलब 3 से लेके ऑनवर्ड 5 7 ये इसकी रेंज है और डोमेन इसकी 1 2 3 है। अब इस तरीके से मिसाल लेते हैं कॉफ़ी मशीन की, 1 बटन 2 बटन 3 बटन एंड 4 बटन, उसके अंदर 4 बटन है। अब आपने 1 प्रेस किया तो आपको 1 की तरह का ही आउटपुट मिलेगा ना। तो बच्चों रेंज में ये होता है, हम जिसको जैसी फंक्शन को इनपुट देते हैं हमें उसी तरह का आउटपुट मिलता है। लाइक 1 दिया तो 1 के अकॉर्डिंग हमें 3 मिला है,
2 दिया तो 5 मिला है, 3 दिया तो 7 मिला है। मतलब ये हुआ कि हम फंक्शन को जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन उसी की बेस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है और वही उसकी रेंज होती है। तो इसका मतलब इस रेंज में हम अनडिफाइंड वैल्यूज जो होती हैं, लाइक देखें कि अब 0 इसकी रेंज नहीं थी ये 5/x वाले फंक्शन की, तो हम इसको 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब 0 पुट करूँगा तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होगा, तो उसकी रेंज में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपसे कहा जा रहा है, रेंज ऑफ अ फंक्शन सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज जो y इज इक्वल टू f आपको देता है, दैट द फंक्शन एक्चुअली प्रोड्यूस व्हेन x रन थ्रू डोमेन, यानी जब x उस डोमेन पे रन करता है, जो आंसर आता है वो उसका बेसिकली क्या होता है, रेंज होती है। तो अब उसने डोमेन का मैंने आपको बता दिया कि बटन आप कितने प्रेस कर सकते हैं, 4 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद द रेंज इज सेट ऑफ कप्स का वो सेट है यू एक्चुअली गेट आउट, जो आप हासिल करते हैं, एस्प्रेसो कप या कैपुचिनो कप। इफ़ अ बटन इज ब्रोकन, अगर एक बटन ब्रोकन हुआ होता है, इट इज़ नॉट द डोमेन, अब वो बटन उसकी डोमेन है ही नहीं। सपोज कर लें बटन नंबर 1 टूट गया, अब ये बटन 1 इसमें शामिल ही नहीं है, इसका मतलब हम इसको इनपुट दे ही नहीं सकते, यानी रेंज में वो हम वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। 1 देंगे तो आंसर आएगा ना, तो इसका मतलब हम 1 दे ही नहीं रहे, तो रेंज में भी 1 शामिल नहीं होगा। तो रेंज में फिर हमारी 2 से स्टार्ट होगी, डोमेन 2 3 4 है तो हम 2 पुट करेंगे, तो उसके बाद फर्दर हमारे पास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारे पास आ गया। ये क्विक रूल्स लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। मैं फिर भी समझाता हूँ कि डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, और सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि जो h ऑफ x है अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आए तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मैंने आपको ये भी बता दिया हुआ है। तो ये देखें 5वें का रूल ये है कि इसके सारे रियल नंबर होते हैं और लॉगरिथम के लिए आपका h ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पीस वाइज फंक्शन है वो इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मेन चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ जी, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रा समझिएगा। अब आगे जो चीज़ें समझने वाली हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। हमारे पास इस तरह अगर लिखा हो ना A एंड B, ठीक है, ये चीज़ देखें, एक ये है और एक ये है A B। अब इस ब्रैकेट को डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे लगी हो, इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल समझते हैं ना, वक्फा। मतलब सपोज कर लें अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 and 5, इसका मतलब ये है कि इसमें वैल्यूज शामिल हैं 1 2 3 4 5। एंड पॉइंट्स इसके नहीं, एंड पॉइंट्स एक ये है और एक ये है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब कि इसमें 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, तो इसको हम कहते होते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट्स को हम कहते होते हैं ओपन इंटरवल। ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि डोमेन रेंज से पहले हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि लाइक सपोज कर लें आप कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1 से 5 तक, तो इसमें स्ट्रिक्टली ना 1 शामिल है ना 5 शामिल है, मगर उसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज शामिल हैं। लाइक इसमें आ जाएगा 2 3 and 4। तो अगर इस तरह लिखा हो 2 से लेके 5 तक, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है, 5 शामिल है, तो ये बन जाएगा 3 4 5। तो ये ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि ये क्लोज इंटरवल है, वो वैल्यूज़ इसमें शामिल होती हैं, और ये ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि वो वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको बताई हुई है कि A और B का मतलब है Ax इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू A, इसका मतलब A शामिल है, इसका मतलब है A शामिल नहीं है और B भी शामिल नहीं है। इसका मतलब है -∞ से लेके A तक कि x इज़ ग्रेटर, A शामिल है मगर -∞ ऑब्वियसली उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो एक हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो ये रेंज आ गया है। मैं एक बार इसको और बता देता हूँ आपको। जब हम किसी फंक्शन में अलाउड x डालते हैं, तो मैंने उर्दू में लिख के रख लिया था, तो अलाउड x डालते हैं डोमेन के अंदर से, तो हमें आउटपुट y इज इक्वल टू f ऑफ x मिलती है। तो जो आउटपुट मिलती है वो सारे आउटपुट वैल्यूज़ को एक्चुअली फंक्शन से निकाल सकती है। ओके, ये इसको सामने पड़ा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, मैंने बड़े डिटेल से आपको बता दिया हुआ है। तो फिर भी आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, तो मसला मसाइल है मुझे बता दीजिएगा। तो ये भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें और आप वीडियोज़ को देखते रहें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट्स को देखेंगे। बेसिक चीज़ें आपने समझ ली हैं, तो बाकी चीज़ों को इंशाल्लाह अब हम साथ साथ देखेंगे। जो चीज़ न्यू आएगी अव्वल तो इस क्वेश्चन 4 में तो नहीं है, नेक्स्ट अगर कोई चीज़ आएगी तो उसमें 12 हम चीज़ों कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक g ऑफ x का फंक्शन है और वो है 5 - x, जो कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख के रख लिया हुआ है। तो इसमें से आपने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। सबसे पहली चीज़ आप ये सोचें कि क्या ये फंक्शन, क्या ये वैल्यू कभी अनडिफाइंड हो सकती है? कभी भी सोचें, हो सकती है? नेवर एवर, कभी भी नहीं। क्यों नहीं हो सकती? नंबर 1 चीज़, पहली चीज़, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, बटा नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, ना इसमें इसका मतलब
डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है, ना इसका मतलब इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ सकता है, मतलब दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब अगर कोई लीनियर हो इस टाइप की, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से लिखी हो, तो उसकी जो डियर स्टूडेंट्स जो डोमेन होती है ना, वो होती है सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं। डोमेन, अगले डोमेन ऑफ जी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स, ये भी कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, इस तरह भी कह सकते हैं। तो अब ये कहेंगे सर माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि माइनस से हमें पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी अप टू सोन, जितनी मर्जी वैल्यूज आप निकाल लें, रियल नंबर का हमें नहीं मालूम होता कितने हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान सारे रियल नंबर आ जाते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो रेंज भी डियर स्टूडेंट्स की यही होगी, ठीक है। रेंज ऑफ जी वो भी हमारे पास होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करें ये हमारे पास, इसको भी हम कहेंगे कि ये ऑल रियल नंबर जिसमें आएंगे, ठीक है। आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है, आपकी मर्जी। पीछे आंसर देख लीजिएगा आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो आइए इसके हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, होप सो कि आपको पहला पार्ट समझ आया है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ तो स्क्वायर रूट आ गया है। तो जब भी स्क्वायर रूट आए ना, उसकी डोमेन निकालने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले करना ये है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको पकड़ें और आप कर दें ग्रेटर और इक्वल टू 0 के। सर ग्रेटर और इक्वल टू, हमेशा आपने ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही करना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। तो इसका मतलब एक्स का आंसर आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल्स टू -2, 2 प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी -2 आई है ना, ये जो है बेसिकली इसकी डोमेन है। यानी -2 से बड़े नंबर जितने भी हैं, ग्रेटर देन -2 से जितने भी ऊपर नंबर हैं, वो सारे के सारे इसकी डोमेन होंगी, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। डोमेन इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी लिख लें, यानी -2 इसमें इंक्लूड है ना, -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 की खैर है। -2 के बाद आएगा -1, -1 + 2 पुट करें स्क्वायर रूट 1, मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा। हाँ, अगर इस -2 से पीछे आए आप, -2 से पीछे -3 की तरफ आ जाएं, तो -3 + 2 ये तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 बन रहा है। -4 पे स्क्वायर रूट ऑफ -2, मतलब माइनस में आ रही। -2 से पीछे हमने जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब -2 से हमने आगे की जानिब जाना है। तो -2 से लेके आगे की जानिब कहाँ तक जाना है पता ही नहीं है, तो इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी तक, हमें नहीं मालूम कहाँ तक जाना है। तो इन्फिनिटी की हम हमेशा ओपन इंटरवल लेते होते हैं, ठीक है। आगे रेंज निकाल लेते हैं इसकी। रेंज ऑफ जी इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर करें, इस -2 को पुट करें सबसे पहले, हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, तो -2 पुट करें, आंसर क्या आएगा -2 + 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 किसके बराबर होता है, इसका मतलब 0, यानी 0 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक। वो भी जो वैल्यूज पुट करते रहेंगे अप टू सोन, उसके अंदर वो इंक्लूड होती रहेगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स इंतहाई ईजी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, इसका पार्ट 2 भी। तो आइए इसके पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है, ये थोड़ा सा आपको डराने के लिए दिया है। बहरहाल ये उसमें डोमेन रेंज पहले से उसने बता दी है। बच्चे इस सवाल को देख के बहुत डर जाते हैं, ओ सर ये इतना बड़ा सवाल है। बड़े सवाल की टेंशन ना लें, इसमें मज़े की बात यह है कि उसने डोमेन और डोमेन पहले ही बताई हुई है आपको। क्या डोमेन है ये देखें कि x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -2 और 4 - 3x। अब फंक्शन एक ही है, ठीक है, g ऑफ x का है, और उसमें आपको दो डोमेन्स दी जाने कि x इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि 6x + 7 में कंडीशन दी हुई कि x जो है आपका -2 से छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दी हुई कि x जो है वो ग्रेटर है -2 से। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम किस तरीके से निकालेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा गौर से अपने बात को समझना है। पहली चीज़ तो ये कि ये अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है, ये भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ ये कि इसके तो हमारे पास डोमेन सारे रियल नंबर होने चाहिए थे, अगर ये चीज़ हमें ना दी जाती लाइक ये। मगर अब हमें उसने x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे, अब अगर इसकी बात करेंगे 6x + 7 की, तो इसकी जो डोमेन आएगी ना, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे गौर करें, इसका मतलब -∞ से लेके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, -∞ से लेके कहाँ पे आ रही है जी, -2 तक।
-2 पे आके उसने क्या कर दिया है, ब्रेक लगा दी। तो ये ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू है, इसका मतलब ये वाला हमारा क्लोज इंटरवल होगा। मैंने आपको भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है। और इसका यूनियन कर लेंगे क्योंकि दो चीज़ है ना फंक्शन में, एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है, दो है। यूनियन कर लें किसके साथ, कि अब यहाँ पे कह रहा है कि -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मुझे नहीं पता कहाँ पे जा रहा है, -2 से बड़ा फिर हमारे पास -1 0 1 2 वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये -2 उसमें इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, दिस ब्रैकेट, यानी -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें, -2 ये भी और ये भी जब इसका यूनियन कर लूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -2 पे रुका है, यहाँ पे -इन्फिनिटी, ये इसी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि -इन्फिनिटी से चला और यहाँ पे आके -2 पे रुक गया, फिर -2 से चला और उसके बाद आके कहाँ पे रुका, प्लस इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब -2 को अगर ना भी लिखें तो इसका मतलब यही है ना कि -इन्फिनिटी से लेके वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई है -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, या फिर वही बात हम इसको कर सकते हैं ऑल रियल नंबर्स। आगे आई बात रेंज की, तो आए रेंज फाइंड करते हैं। रेंज ऑफ, मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, हमारे पास है 6x + 7। तो जब इस 6x + 7 में हम सबसे पहले पुट करते हैं -2 को, क्योंकि ग्रेट लेस देन और इक्वल्स टू है -2, तो -2 पुट कर सकते हैं, +7 -12 + 7 दैट इज इक्वल्स टू -5। ये -5 आ गया एक तो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 से छोटे हैं सारे, तो ये हमारे पास आएगा, सॉरी फिर मैंने लगा दी, ये आएगा -इन्फिनिटी से लेके रेंज, यानी शुरू में -इन्फिनिटी है ना, कहाँ तक आएगी, -5 तक। यानी हमने -2 पुट किया तो हमें आंसर -5 मिला, तो -5 इंक्लूड है, तो ये आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद यूनियन, अब बात कर लें 4 - 3x की। तो अब यहाँ पे भी आप -2 को पुट कर दें, 4 - 3 इंटू -2, तो 4 + 3 2 = 6, तो 4 + 6 ये जी 10 आ गया। तो इसका मतलब ये -5, उसके बाद यहाँ पे आएगा 10 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी डोमेन आ गई है और ये उसकी रेंज आ गई है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया है। फिर भी कोई मसला हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से इसको फर्दर गाइड कर दूँ अगर आपको मसला आया। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको समझ नहीं आएगा। तो बहरहाल आए इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 भाई ये भी ईजी है, खौफनाक दिखने में लगते हैं जो सवाल कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो ये भी खौफनाक लग रहा है। जिस तरह मॉडुलस आ गए, बच्चे कहते हैं मॉडुलस पता नहीं सर क्या चीज़ है, परेशानी नहीं लेनी है आपने, उतने ही ज़्यादा ईजी है। जिस तरह हमारा पिछला क्वेश्चन ईजी था, ये भी उसी तरीके से ईजी है। तो आइए जी इसकी हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन ऑफ g(x), अब आपने बात याद रखनी है, जब भी मॉडुलस वाली वैल्यूज है ना, जब भी ये हमेशा के लिए असूल होता है, यानी इस ब्रैकेट्स को हम कहते हैं मॉडुलस वाली ब्रैकेट। जब भी मॉडुलस वाली ब्रैकेट्स आए उसमें सिंपल इस तरीके की वैल्यू लिखी हो तो उसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान सारे नंबर आ जाएंगे, ये तो डोमेन इसकी होगी। और रेंज का भी इसका एक असूल होता है, इन वैल्यूज़ की रेंज का भी असूल होता है कि इनमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इसका मतलब -इन्फिनिटी तो गया, इग्नोर हो गया, तो -इन्फिनिटी से लेके ये स्टे करेगा फंक्शन यहाँ पे 0 पे, तो 0 के बाद अपने आप को चेंज करेगा, तो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब 0 से इस तरफ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और 0 से इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, इस तरह लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू, या इसको लिख लें कि ऑल रियल नंबर मगर पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर मगर पॉजिटिव, या आप इसको लिख लें कि 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो 0 का जो इंटरवल होगा ये हमारा इंटरवल ये वाला होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि 0 इसमें शामिल है, 0 से लेके प्लस। आप इस फॉर्म में आंसर दे दें ये, या फिर आप इस फॉर्म में दे दें, ये आपकी मर्जी है। ये ऑल रियल नंबर और ये रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव, क्यों, ये एक असूल होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो मॉडुलस वाली वैल्यूज़ होती हैं उसका असूल होता है। मैं अभी फर्दर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि मॉडुलस वाली वैल्यूज़ का डोमेन हमेशा सारे रियल नंबर होते हैं और रेंज उसके रियल नंबर पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है। तो आइए इसके हम लास्ट पार्ट नंबर 5 को देखते हैं जी। पार्ट नंबर 5 को देखते हैं, थोड़ा बस इसमें सॉल्व करना पड़ेगा रेंज के लिए, बाकी डोमेन तो इसकी बहुत ईजी है। x + 2/3 - x, x + 2 देखें डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जब भी डिनोमिनेटर आएगा उधर नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए मेरी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है, माइनस में आए, प्लस में आए, पॉइंट में आए,
बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए, इसकी डोमेन चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि हमने नीचे वाली वैल्यू को, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, 3 माइनस एक्स को 0 के बराबर पुट कर दें, एक्स वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब इसमें x आप 3 नहीं पुट करेंगे, यानी जो आंसर आया है ना वो आप पुट नहीं करेंगे, उसके अलावा दुनिया के जो मर्जी नंबर पुट कर लें वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ कि ऑल रियल नंबर, मगर उसमें से आपने माइनस कर देना है 3 को, ठीक है, इस तरह कर लें। या आप इसको ऐसे लिख लें कि माइनस इन्फिनिटी से लेके आपने 3 पे ब्रेक लगानी है, 3 उसमें इंक्लूड नहीं है तो ब्रैकेट ये वाली आएगी, और इसी तरह यूनियन 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, 3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था ना। तो देखिए हमने इसकी डोमेन निकाली। जब भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म दी जाए तो नीचे वाली वैल्यू को पकड़ें और पुट कर दें उसको 0 के बराबर, उसमें से एक्स का आंसर निकालें तो वो वाली वैल्यू उसकी डोमेन नहीं होगी, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी उसकी डोमेन होगी। रेंज इसकी फाइंड करना थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। तो लेट करें आप कि y बराबर है x प्लस 2/3 माइनस एक्स, ठीक है। ये समझ लें, रफ वर्क ही कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने डोमेन फाइंड कर ली है, तो रेंज फाइंड करने के लिए इसको हमें x का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो x का फंक्शन बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें अब इसको मैंने उधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ 3y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू x प्लस 2। तो आप ये काम करें कि इस x को उठा के वहाँ पे ले जाएं, ये बन जाएगा 3y इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस में है, उधर के प्लस हो गया x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। तो इस 2 को उठा के आप वहाँ पे ले जाएं, 3y प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। इसको हम x का फंक्शन बना रहे हैं, मैं भी आपको बताया कि x का फंक्शन बनाना है। तो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड कर ले, बेसिकली इसमें से x की वैल्यू निकाल, जिसे ना x की वैल्यू निकाल रहे हैं। 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। तो ले देखिए जी, अभी हमारे पास x का फंक्शन बन गया ना। तो इस x के फंक्शन की जब मैं डोमेन निकालूंगा वो असल में रेंज ही होगी ना उसकी। तो अब इस y प्लस 1 को आप पुट कर दें 0 के बराबर, तो इसमें से y का आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब इसमें -1 नहीं आ सकता, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज आएंगी। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी, रेंज ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स में से माइनस कर देना है हमने -1 को, या आप ऐसे लिख लें, या आप इसको लिख लें माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। इंतहाई इजी था। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपका मसला हल करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ अब तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।